Hello students, good morning. You are welcome in the online class. Today we are learning about reproduction in animals. Topic frog. We know some about frogs. Frog are amphibians. Frog are amphibians means some animals live in all water. Some animals live in water and lands. Some animals live in water and lands. These are called amphibians, like frog, salamander, etc. Reproduction in animals. We define in previous class reproduction, the process by which living being produce same new offspring or their own kinds. These are called reproduction. Frogs. Students, look here the structure of frogs. Adult frog, frog eggs, frog lay eggs, hundreds eggs in a time. These eggs are in a groups. They close together in jelly-like structures called spawns. When frog incubate in the presence of sunlight, develop tadpoles. After some days, it becomes frog poles. After some days, it bigger and bigger like adult frog. Here the structures of frog life cycles. Students, frogs scientific name Rana tigrina. Frog lay their eggs in water or wet place. जो फ्रॉग है वह अपने अंडे या तो पानी में देता है या तो नम जगहों पर देता है. स्टूडेंट्स, जून, जुलाई, अगस्त ये फ्रॉग के ब्रीडिंग सीजन होते हैं. इस समय फ्रॉग का ब्रीडिंग सीजन चल रहा है. स्टूडेंट्स, जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होती है आप देखते हैं बहुत छोटे छोटे फ्रॉग इधर उधर उड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं. एक फ्रॉग एक दूसरे फ्रॉग के ऊपर भी लिपटे रहते हैं और वो पीले पीले दिखाई देते हैं आपको. वो पीले नहीं है स्टूडेंट्स, वो काफी समय से जमीन के नीचे. दरअसल उनमें दो कंडीशन होती है, हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन. हिबरनेशन वे विंटर के सीजन में जब जमीन के नीचे चले जाते हैं तो उसे हम हिबरनेशन कहते हैं और वहीं पड़े रहते हैं. वो अपना भोजन अपने शरीर में जो स्टोर किए हैं उससे अपना भोजन लेते रहते हैं और पड़े रहते हैं. और वो जब समर सीजन में जमीन के नीचे चले जाते हैं तो उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, इसलिए ये जमीन के नीचे चले जाते हैं. और जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होती है तो इनको पता कैसे चलता है कि अब बरसात शुरू हो गई? बादलों की गड़गड़ाहट से. जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो इनको ये अंदाजा लग जाता है कि रेनी सीजन आ गई है. ये जमीन से बाहर आ जाते हैं स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, जो फ्रॉग होता है ये टंग के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है. ये इसकी जो टंग होती है स्टूडेंट्स वह आगे से जुड़ी होती है, पीछे से फ्री होती है. जिससे हम लोगों की टंग क्या है स्टूडेंट्स कि हम लोग टंग पीछे से जुड़ी है और आगे फ्री है.
लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है कि इनकी टंग आगे से जुड़ी रहती है, पीछे से फ्री रहती है। जैसे कोई इंसेक्ट कीड़ा वगैरह देखता है तो अपनी जीभ को ऐसे फेंकता है और उसकी जीभ में एक लसलसा पदार्थ होता है जिससे वो उससे चिपक जाता है और वो उसे अंदर कर लेता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो है फ्रॉग अपना भोजन करता है। अब स्टूडेंट्स जैसे ये जमीन के नीचे चला जाता है, अब ये एम्फीबियंस है, लैंड पर भी रह लेता है और वाटर में भी रह लेता है। स्टूडेंट्स जब ये लैंड पर आता है तो ये लंग्स के माध्यम से सांस लेता है। जब यह लैंड पर रहता है तो यह लंग्स के माध्यम से सांस लेता है स्टूडेंट्स। वाइल लेकिन व्हेन फ्रॉग लिव इन वाटर दे रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन। स्टूडेंट्स जब यह वाटर में रहता है तो यह अपनी त्वचा के माध्यम से, जो इसकी नम त्वचा है उसके माध्यम से यह सांस लेता है। इस तरह से यह चाहे लैंड हो चाहे वाटर हो, हर जगह अपने आप को रहने के लिए यह उपयुक्त बना लेता है। ओके स्टूडेंट्स, ये एडल्ट फ्रॉग है, ये एग साइज के। उसके बाद जब इसमें इंक्यूबेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसमें से टैडपोल बाहर आते हैं। टैडपोल कुछ दिनों के बाद बड़े होकर के फ्रॉग पोल बनते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे बड़े होकर के एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं स्टूडेंट्स। Frog lay their eggs in water or wet place. They also lay hundreds of eggs at a time. Students, जो फ्रॉग होते हैं वो अपने अंडे या तो वाटर में देते हैं या वेट प्लेस पर, और एक बार में 100 एग्स देते हैं। स्टूडेंट्स एक बार में यदि 100 अंडे देते हैं तो आप देखते हैं कितने आपके अगल-बगल फ्रॉग होते हैं। ये सारे अंडे में इंक्यूबेट होकर के और फ्रॉग बन जाएं तो फ्रॉग की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ तो अंडों में टैडपोल बनते ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, और कुछ में बनते हैं तो उनको जैसे कुछ इनसे बड़े जीव उनको खा जाते हैं, जैसे स्नेक है, क्रो है, अन्य जीव हैं ऐसे जो इनको खा जाते हैं। और कुछ जो बचते हैं 100 में 2-4 बचते हैं, वो फ्रॉग चलते हैं, उनको भी धीरे धीरे स्नेक वगैरह खा जाते हैं, 1-2 बच जाते हैं लास्ट में। इस तरह से इनकी संख्या चलती रहती है, नेचर इनको अपने आप बैलेंस करता रहता है। स्पॉन्ज, द फ्लोटिंग क्लस्टर ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्पॉन्ज। जो इनके अंडे समूह में जेली लाइक स्ट्रक्चर से बंद करके बहते रहते हैं पानी में, उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्ज। स्टूडेंट्स, टैडपोल, द बेबी फ्रॉग हैचेस आउट फ्रॉम एग कॉल्ड टैडपोल। When the eggs of frogs incubate with the help of sunlight, hatches out from eggs called tadpole. Correct? A baby frog hatches out from eggs are called tadpoles. करें जब वह इंक्यूबेट हो जाता है तो उसको जब अंडा उसमें से वो फूटता है, उसमें से जो बेबी फ्रॉग टैडपोल है वो बाहर आ जाता है। मेटामॉर्फोसिस, स्टूडेंट्स ये एग्जाम में आपको हमेशा पूछा जाता है, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। जो ये फिगर है स्टूडेंट्स, इसे आप अच्छे से अपने कॉपी पर, नोटबुक पर बना लीजिएगा, कलरफुल फिगर बनाइएगा, और ये जो डिफिनीशन हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखाया है आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। और ये प्रोसेस जितनी भी हैं, टैडपोल, स्पॉन्ज, मेटामॉर्फोसिस, इन सबको आप लर्न करिएगा। जब चैप्टर द एंड होता है तो उसके एंड में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। उस एक्सरसाइज को आप ये जो क्लास लेक्चर से या जो PDF फाइल हम लोग इसमें डाउनलोड करते हैं, उससे आप देख करके नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मेटामॉर्फोसिस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ टैडपोल इनटू एन एडल्ट। करें द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टैडपोल इनटू एडल्ट। करें क्रियाविधि जिसके द्वारा
फ्रॉग टैडपोल से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या जो प्रोसेस है स्पॉन्ज, टैडपोल, फ्रॉग से एडल्ट जो बनता है, इस विधि को यानी चेंजिंग ऑफ टैडपोल इनटू एडल्ट, टैडपोल से लेकर एडल्ट तक चेंज होने में जो भी विधि है उससे हम क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस करते हैं। स्टूडेंट्स, जब टैडपोल रहता है इसमें गिल्स पाई जाती हैं, इसमें गिल्स पाई जाती हैं और ये गिल्स के द्वारा सांस लेता है, इसमें फिन भी होती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी टेल भी होती है, धीरे धीरे टेल कट जाएगी और टेल जो है कट करके पीछे फोर लिम्स हाई लिम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आगे चल करके फिर ये इस आकार में आ जाता है और तब गिल्स खत्म हो जाती है, तो ये लंग्स और स्किन से सांस लेने लगता है। स्टूडेंट्स, तो इसके बॉडी में कई चेंजिंग आते हैं कि वह एक से लेकर के टैडपोल, फ्रॉग से लेकर एडल्ट कैसे बनता है, जो ये चेंजिंग है उस चेंजिंग को ही हम क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस मींस द प्रोसेस of changing tadpole to adult. The process of changing of a tadpole into an adult called metamorphosis. Okay, students. Now, insect. Students, कीड़े मकोड़े. You look different type of insect. Their surroundings, they are colorful. The nature, they have a character of mimicry. They escape from their enemy. Students, जो इंसेक्ट होते हैं, नेचर उनको अपने शरीर को बचाने के लिए एक मिमिक्री उनकी कैरेक्टर देता है। मिमिक्री का मतलब होता है मिमिक्स हो जाना, मतलब जिसके साथ रहना उसी के जैसे अपने आप को कन्वर्ट कर लेना। जैसे आप देखे होंगे चिड़ियों को, वो घास फूस में पैरों से ऐसे ऐसे खरगोटती हैं, जब हिलता डुलता है कीड़ा उसे खा जाती है। यानी जो पत्तियों में कीड़े पड़े रहते हैं वो अपना कलर पत्तियों जैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आपने लिजर्ड को देखा होगा, लोकल लैंग्वेज में जैसे गिरगिटान कहते हैं, वह जिस पेड़ पर रहता है उसी के जैसा अपना आकार बदल लेता है। जब वो चलता है या अपने सर को हिलाता है तो आप समझते हैं कि वो क्या है, लिजर्ड है, नहीं तो आप उसे पहचान नहीं पाते। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट इंसेक्ट में बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में एग, लार्वा, प्यूपा, इसमें 4 स्टेज होते हैं इंसेक्ट में। इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में जो होते हैं वो 4 स्टेज होते हैं। तो 4 स्टेज में स्टूडेंट्स, पहले हम आपको बता रहे थे मिमिक्री। जैसे आपने बटरफ्लाई देखा है, ये फ्लावर पर बैठी रहती है, उसी की जैसे अपना आकार कन्वर्ट कर लेती है, अपना कलर चेंज कर लेती है। तो आप बहुत पास जाकर के भी जल्दी पहचान नहीं पाते हैं। चिड़िया वगैरह जैसे आती है, जब वो फ्लावर हिलता है, जब ये उड़ती है तब वो उनको पकड़ पाती है, नहीं तो जैसे ये फ्लावर पे बैठे रहे तो चिड़िया वगैरह पहचान ही नहीं पाती। ठीक है, यानी नेचर ने इनको अपने शत्रुओं से बचने के लिए एक कैरेक्टर दिया जिसे हम क्या कहते हैं, मिमिक्री। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है, ये देख रहे हैं। बटरफ्लाई, एग, लार्वा, लार्वा को हम कैटरपिलर भी कहते हैं, और ये प्यूपा है स्टूडेंट्स। Students, insect also lay egg on the leaf of the plant. यानी जो इंसेक्ट, ये जो बटरफ्लाई है, अपने अंडे कहाँ देती है, पत्तियों पर देती है। कहाँ देती है, पत्तियों पर। कुछ दिन के बाद अंडे इंक्यूबेट होते हैं सनलाइट से, उसके बाद ये हैचेज होते हैं, उसमें से ये लार्वा कैटरपिलर बाहर आ जाता है। जो कैटरपिलर होता है वो इंसेक्ट लाइक होता है। इंसेक्ट आप देखते होंगे ना, जो रेल का ऐसे चलते हैं ऐसे धीरे धीरे, उसी तरह से। तो आप समझ नहीं पाते कि ये बटरफ्लाई है या कैटरपिलर है, आप सोचते हैं कीड़े मकोड़े हैं जो पत्तियों पर डाल रहे हैं, लेकिन वो कीड़े मकोड़े नहीं, वो बटरफ्लाई का लार्वा है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर सम डेज द कैटरपिलर फ्रॉम सेल अराउंड इट, बॉडी कॉल्ड कोकून्स। स्टूडेंट्स, कुछ दिन के बाद ये अपने चारों तरफ एक सेल कवर बना लेता है और उसमें रहता है। कुछ दिन के बाद
ये ककून्स टूटता है और मैच्योर यानी एडल्ट ये बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। ये एडल्ट है, एडल्ट बटरफ्लाई। हेलो स्टूडेंट्स, insect also lay egg on the leaf of the plant. Students, you look at whiteboards. Insect also lay egg on the leaf of plant. Insect have 4 stages: egg, larva, pupa, adult. Means the life cycle of insect have 4 stages: egg, larva, pupa, adult. Okay. The female butterfly lay eggs, cluster of eggs. जो फीमेल बटरफ्लाई है वो जो अंडे देती हैं लीफ पर, उसे हम क्या कहते हैं? उन अंडे को अंडों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये क्लस्टर, इसे क्या कहते हैं? क्लस्टर। On the leaf, the egg hatches and produce worm-like larva. करें जब एग इंक्यूबेट हो जाता है सनलाइट में और ये जब टूटता है तो ये लार्वा बाहर आता है। ये जो लार्वा होता है ये वर्म-लाइक होता है, कीड़े मकोड़ों जैसा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्यूपा। आफ्टर सम डेज द कैटरपिलर फॉर्म a cell around it. करें कुछ दिनों के बाद जो ये कैटरपिलर लार्वा है अपने चारों तरफ एक सेल जैसे कवर नुमा बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपा। Around its body called cocoons. इसे क्या कहते हैं? प्यूपा या cocoons. The caterpillar is now called a pupa. अब इसे जो ये cocoons बनाया इसे हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर को प्यूपा। The cocoons break open in a week and adult butterfly come out. अरे एक सप्ताह में जो है cocoons टूट जाता है और adult butterfly बाहर आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो इंसेक्ट है उसका लाइफ साइकिल चलता है। So students, we are learning about life cycle of frog and life cycle of butterfly. Your chapter reproduction in animals are in. We provide some exercise and you are complete at home with the help of my class and PDF files. Okay students, bye, thank you.